चौधरी काशिफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है इस वक्त मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान सदर के काशिफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कल आपने जो स्ट्राइक की है इस ताजिर बरादरी के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर तो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम तो फिर देखेंगे और उसको सोचेंगे। क्या आपने अभी तक क्या हिकमत अमली अपनाई है? देखिए, हुकूमतों के यही गैर संजीदा रवैये और ये धमकियां और ये लोगों को डराना, ये मुल्क के हालात को खराब करता है। हुकूमतों का रवैया ये नहीं होना चाहिए। हुकूमतों को चाहिए कि वो जायज मुतालबात को सुने, उनको समझें और मुल्क की मईशत को चलाने के इक़दाम करें। हमने ये हड़ताल कोई हुकूमत को गिराने के लिए तो नहीं की, हमने ये हड़ताल तिजारत को बचाने और मईशत को चलाने के लिए की है। और इस मुल्क की तिजारत चलेगी तो उसके नतीजे में मुल्क में रोजगार पैदा होगा। तिजारत चलेगी तो उसके नतीजे के अंदर मुल्क के अंदर अमन आएगा। तिजारत चलेगी तो महंगाई कम होगी, तिजारत चलेगी तो टैक्स इकट्ठा होगा। हम टैक्स देंगे तो उसके नतीजे में इस रियासत का निजाम चलेगा। एक चौकीदार से लेकर सदर पाकिस्तान तक को तनख्वाहें मिलेंगी, वो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं। लेकिन अगर हुकूमत 1 करोड़ ताजरों के दुकानें और कारोबार बंद करने के बावजूद मजाक करेगी, तो फिर ये ताजरों को इश्तियाल दिलाने वाली बात है और जल्दी पर तेल डालने वाली बात है। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हालात खराबी की तरफ। 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्या कहते, इस स्ट्राइक से। तो इस तरह तो मुसलसल स्ट्राइक होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर बैठ के इस मसले को हल किया जा सके? देखिए, हमने मुतालबा क्या किया है, हम ये चाहते हैं कि बिजली की कीमत कम की जाए। हम बिजली की पैदावारी लागत के मुताबिक बिल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिजली के बिलों पर आए 13 किस्म के टैक्सेस नहीं दे सकते। IPPs को पालने और नवाजने के लिए कैपेसिटी पेमेंट और बंद बिजली के कारखानों को अदायगियां ये कौम अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों कौम इसका बोझ उठाए? और मैं तो ये कहता हूं कि ये शरीफ खानदान अपनी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म कर दे तो 25 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम हो सकती है। क्यों कम नहीं करते? और फिर हमारा क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा तो ये है ना कि बिजली और गैस की कीमतों को कम किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि टैक्सेस का गैर मुनसिफाना निजाम खत्म किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि इतनी महंगाई के अंदर जब लोग भूख से बिलक रहे हैं, वहां पर हुकूमत आटे पर, दालों पर, चावल पर, अशिया खुर्दोनोश पर, दवाई पर टैक्स लगा देती है। तो कैसे ये कौम अपनी जिंदगी का नाता बरकरार रखेगी? लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि आप लोग टैक्स ही नहीं भरते हैं। 22 लाख के अलावा कौन लोग टैक्स भरते हैं? देखिए, टैक्स ये जो 9,300 अरब रुपए इकट्ठा होता है, ये इस मुल्क का ताजर, इस मुल्क का सनतकार, इस मुल्क की आवाम ही तो देती है। और टैक्स क्यों दिया जाता है? टैक्स इसलिए दिया जाता है कि उस टैक्स के पैसे से बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम मिलेगी, अस्पतालों में बाइज्जत इलाज की सहूलत मिलेगी, पीने का साफ पानी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसके नतीजे में सफाई मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि ना तालीम मिलती है, ना सेहत की सहूलत मिलती है, अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली नहीं मिलती। और हुक्मरानों का आलम यह है कि उनके सर में दर्द हो तो वो टिकट लेकर हुकूमत के खर्चे पर लंदन और अमेरिका इलाज करवाने चले जाते हैं। ऐसे हालात के अंदर कि जब वो टैक्स का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों पर, अल्लो तल्लो पर, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और इस प्रोटोकॉल और मराहत पर खर्च हो, तो लोग क्यों टैक्स दें? उसके बावजूद टैक्स दे रहे हैं।